Hello students, how are you? I hope all of you will be better at your homes. जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में इनडायरेक्ट के चैप्टर में बिगिनिंग से चैप्टर को रखा, आपने देखा, बेसिक चीजें बताई। वो बेसिक चीजें ऐसी हैं जो कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, चाहे वो हाई स्कूल लेवल हो चाहे इंटरमीडिएट हो, दोनों के लिए बहुत ही कारगर है। और अब इसके आगे मैं जो भी पॉइंट्स रखने जा रहा हूँ, जो चीजें आपको बताने जा रहा हूँ, वो निश्चित तौर पे रूलिंग, टेंस, सब कुछ वही होगा। बस इतना फर्क होगा कि अभी तक जो आपने बुक्स या ग्रामर की एक से एक अच्छी किताबों के माध्यम से सीखा है, समझा है, उससे कुछ बेहतर तरीके से आपको मैं सहमत कराने की कोशिश करूंगा और गाइड करने की कोशिश करूंगा। क्योंकि जितना बेहतर तरीके से आपको गाइड करा दिया जाए वही आपके लिए बेनिफिशियल है। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग की थी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के टेंस चेंजेस बताए थे और प्रोनाउन का चार्ट बना के दिया था। उस प्रोनाउन के चार्ट के हिसाब से आपने जो तैयारी की, उसमें देखा कि कौन सा प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन का है, कौन सा प्रोनाउन सेकंड पर्सन का है, कौन सा प्रोनाउन थर्ड पर्सन का है। फिर मैंने इससे पहले आपको टेंस चेंजेस दिए थे, किस टेंस को किस चीज में बदलना है। मैंने आपको रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच का डिफरेंस बताया, चेंजेस कहां पर होने हैं ये बताया। अब उसी क्रम में इस वीडियो में उसको कंटिन्यू करते हुए मैं आपको दूसरी कुछ बेहतर चीजें बताने की कोशिश करता हूं और आशा है आप लोगों को पसंद आएगा, समझ में भी आएगा। और इतना प्रॉमिस करता हूं कि आप लोगों को किसी भी एंगल से ये नहीं लगेगा कि हाँ हम क्लास में नहीं हैं या क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं, बहुत जल्दी हो गया, चीजें समझ में नहीं आई, ऐसा नहीं होगा। सो बी केयरफुली वॉच माई वीडियो और आने वाले कुछ दिनों में जल्द ही आप आशा कर सकते हैं कि मैं आपको लाइव मिलूंगा और उसकी टाइमिंग सेट करूंगा। ओके, आइए। तो अब हम बात करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच की अगली कड़ी के रूप में। आइए देखते हैं। मैंने बताया रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस है ये आपका रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब सेंटेंस है। टेंस संबंधी, प्रोनाउन संबंधी जितने भी परिवर्तन होने हैं रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में होने हैं, जो कि इन्वर्टेड कामा में लिखा हुआ होता है और रिपोर्टिंग वर्ब का वाक्य आपका कॉमा में लिखा होता है। रिपोर्टिंग वर्ब के वाक्य में केवल जो भी परिवर्तन होता है वो सिर्फ इतना होता है कि वर्ब जो आपकी दी होती है वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम कवर करते हैं। इसके अतिरिक्त में न तो टेंस संबंधी कोई परिवर्तन होता है, न प्रोनाउन संबंधी कोई परिवर्तन होता है। तो चलिए आते हैं। राम सेड टू मी, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। इसमें आपने देखा कि किस तरीके से राम सेड टू को टोल्ड किया गया, मी दैट आई हैव फिनिश्ड हिज वर्क। तो अब हम ये परिवर्तन जो किए हैं वो कैसे किए हैं ये आपको बताना है, समझाना है। उससे पहले हम एक चीज पर ये लाइट लेके चलते हैं कि इनडायरेक्ट किन वाक्यों को बनाना है, किन वाक्यों को नहीं बनाना है। कुछ बेसिक चीजें हैं, उनको समझ लीजिए। इसके बाद उन्हीं चीजों को और अलग तरीके से टेंस
चेंजेस आर नॉट पॉसिबल अनलेस रिपोर्टिंग वर्ब बिलोंग्स टू एनी पार्ट ऑफ पास्ट टेंस। इस बात को बहुत अच्छे तरीके से माइंड कर लीजिए, अपनी मेमोरी में अच्छी तरीके से चिप लगा करके सेव कर लीजिए, क्योंकि ये लाइन बहुत जरूरी है। क्यों? टेंस चेंजेस आर नॉट पॉसिबल। टेंस में कोई भी परिवर्तन संभव नहीं है जब तक कि रिपोर्टिंग वर्ब अर्थात ये वाक्य बिलोंग्स टू एनी पार्ट ऑफ पास्ट टेंस। जब तक कि रिपोर्टिंग वर्ब का वाक्य पास्ट टेंस के किसी न किसी हिस्से से, मतलब चाहे वो पास्ट इंडेफिनिट का हो, 90% आपको वाक्य पास्ट इंडेफिनिट में ही मिलेगा, 5% में पास्ट कंटिन्यूअस या मे बी पास्ट परफेक्ट। बहुत कम पॉसिबिलिटी है। 90 क्यों कह लीजिए, 95% आपको रिपोर्टिंग वर्ब का वाक्य जो मिलेगा वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही मिलेगा। अब उसको आपको कन्वर्ट करना है, लेकिन अगर ये वाक्य पास्ट इंडेफिनिट में न दे करके यहां पे राम सेज लिखा हो, राम से लिखा हो, राम टेल लिखा हो, मीन्स किसी भी तरीके से ये वाक्य अगर सेकंड फॉर्म में नहीं है, या यहां पे हैज हैव लगा करके थर्ड फॉर्म दे दी जाए, उसमें आप कंफ्यूज हो जाए, ऐसा नहीं करना है। ये देख लेना है कि कर्ता और क्रिया की सेकंड फॉर्म दी होनी चाहिए, तब यहां पे आप टेंस संबंधी परिवर्तन करेंगे। अगर यहां पर पास्ट टेंस का वाक्य नहीं है तो आप रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में टेंस संबंधी परिवर्तन नहीं कर सकते। हां, प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन अवश्य कर सकते हैं, और ना ही आप रिपोर्ट टेंस संबंधी परिवर्तन कर सकते हैं, और ना ही आप किसी भी तरीके से निकटता प्रकट करने वाले शब्दों को, एडजेक्टिव्स को दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में बदल नहीं सकते। जैसे हियर का देयर, नाउ का देन, हियर का देयर। तो इस तरीके से यस्टरडे का प्रीवियस डे या टुमारो का नेक्स्ट डे, ऐसा कोई कुछ नहीं कर सकते आप, क्योंकि वो बाउंडेशन है। बाउंडेशन क्यों है ये बता दूं। बाउंडेशन इसलिए है कि भाई पास्ट टेंस का वाक्य का मतलब सीधा सीधा है कि वाक्य पास्ट टेंस में है, अर्थात वो डेड है। और एक मृत व्यक्ति को, मृत जैसे कि विवाह होता है तो दो लड़का लड़की दोनों जीवित होते हैं, अगर उनमें से कोई भी एक मर जाए तो क्या उसकी गांठ जोड़ी जा सकती? नहीं की जा सकती। ठीक उसी तरीके से ये डेड है, ये जीवित है, तो अब इस जीवित को भी डेड करना पड़ेगा, क्योंकि हम डेड को जीवित नहीं कर सकते। मतलब जो गुजर गया, जो पास्ट में चला गया, उसको हम वापस में तो नहीं ला सकते, लेकिन जो अभी है उसको पीछे जरूर भेज सकते हैं। आपके पास सुबह का समय निकल गया, शाम में पहुंच गया आप, तो अब सुबह का समय जो बीत गया उसको आप वापस शाम में तो नहीं ला सकते, लेकिन शाम को भी आप 5 बजे बैठे हैं तो आधा घंटा और बिता करके या 1 घंटा और बिता करके 6 बजे तक आप ये आधा घंटा और पीछे फेंक सकते हैं। आगे आने वाले को तो आप कैच कर सकते हैं, आधे घंटे बाद वो भी कैच करेंगे, लेकिन जो पीछे बीत गया उसको आप उठा के आगे नहीं रख सकते। ठीक उसी तरीके से ये पास्ट टेंस में रखा हुआ वाक्य अब जीवित नहीं हो सकता, तो हम पॉसिबिलिटी करते क्या है, हमको इनको जोड़ना है, इनका विवाह करवाना है। ये समझ लीजिए, आप पंडित जी हैं और इनकी शादी करवानी है आपको। शादी करवाने के लिए इन दोनों का गोत्र, इन दोनों का जो कास्ट फिगर, जो भी स्टेज है वो सब एक लेवल में आपको लाना पड़ेगा, तब विवाह हो सकता है। इसलिए आप करते क्या है, इसको भी आप इसी के नियमानुसार बदल करके पास्ट में ले आते हैं। तो अगर ये प्रेजेंट में दिया हो तो जब ये प्रेजेंट में दिया होगा
ऐसी स्थिति में आप इसको अब कहां ले जाएंगे? आप प्रेजेंट में तो ऑलरेडी रखा हुआ है तो उसको रखा नहीं दीजिए ऐसे। अगर इसको आप पास कर देंगे, ये प्रेजेंट में रखा हुआ तो फिर गड़बड़ होगी। इसलिए कह रहा हूं कि जब तक यहां पर आपका टेंस पास्ट में नहीं होगा तो आपको यहां पे इसमें भी टेंस चेंजेस नहीं करने हैं। बात समझ में आ गई? चलिए अब आगे चलते हैं। ये पॉइंट आपको अच्छे तरीके से मेमोराइज करना है। अब हम थोड़ी सी चीजें आपको वो दिखा दें जो कि रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन होते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब में दिए हुए सेज को सेज में रखते हैं, से को जब बदलते हैं इनडायरेक्ट में से ले आते हैं। विल से दिया है तो विल से रहेगा, विल बी सेइंग दिया है तो विल बी सेइंग रहेगा, सेड दिया है तो सेड ही रहेगा, सेड टू दिया है तो टोल्ड हो जाएगा, टेल्स दिया है तो टेल्स भी ऐसे ही रहेगा, सेज टू दिया है तो टेल्स जरूर हो जाएगा। ये सिचुएशंस जो हैं वो आपको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर देनी है। ये यहीं से शुरुआत होती है। वाक्य लिखा आपने, सबसे पहले आपको वर्ब मिली तो वर्ब को आपने बदला और बदल के कहां ले गए? सीधे इस सिचुएशन के हिसाब से आपने कन्वर्ट कर दिया। कभी कभी ऐसा होता है कि ये वर्ड आपके विल से नम से की जगह पे कुछ और भी इंक्वायर लगा सकता है, डिमांड लगा सकता है, आस्क लगा सकता है, आस्क्स, तो सिचुएशन वही रहनी है। आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि जब तक यहां पर पास्ट टेंस नहीं है तब तक, मतलब जब तक ये मरा हुआ ना हो, आप इसको मार नहीं सकते। इसको मारने के लिए जरूरी है कि इसका जो सर है ये भी कटा हुआ, और जब सर कट गया तो बॉडी अपने आप डेड हो जानी है। ठीक है, इस तरीके से ये आपकी बेसिक चीजें होंगी। तो ये आपने देख लिया। अब हम चलते हैं इसके अगले पायदान पर। अब इसका जो अगला पायदान है, इस चीज के करने के बाद हम अगला पायदान जो आएगा उसमें हम स्टडी ये करेंगे, क्या स्टडी करेंगे कि किस तरीके से प्रोनाउन चेंजेस होते हैं। अब हम आपको बताते हैं प्रोनाउन चेंजेस। ये सेंटेंस लिखा रहने देते हैं, बीच बीच में काम आएगा। ठीक है, सबसे पहला नियम जो आपका प्रोनाउन चेंजेस का है वो ये है, फर्स्ट पर्सन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच का जो फर्स्ट पर्सन है वो चेंज टू, किससे चेंज होना है? वो चेंज टू कर दीजिए और चेंज टू को अंडरलाइन कर देंगे आप, तो थोड़ा सा आपको सामने मालूम हो जाएगा। और इसके सामने ऐसे एरो लगा दीजिए, और फिर चूंकि इसमें स्पेस इतना है आपको दिखाना है बड़ा बड़ा, आप अपनी नोटबुक पे जब लिखेंगे तो फर्स्ट पर्सन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच चेंज टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। ओके, रिपोर्टिंग वर्ब से ही बदलना है, अकॉर्डिंग टू इट्स प्लेस। अभी इस चीज को भी आपको डिफाइन कर दूंगा, अकॉर्डिंग टू प्लेस क्यों। तो अब देखिए, फर्स्ट पर्सन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच चेंज टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू प्लेस। अकॉर्डिंग टू प्लेस इसलिए ये आपका फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, आपने इसको राम से बदला। राम यहां पर किस पोजीशन में है? ये वाक्य राम इसका कंट्रोलर है, मुखिया है घर का। तो ये कह लीजिए या ये कह लीजिए ये इस वाक्य का, ये वाक्य नहीं, ये कॉलेज है या विद्यालय है, और इस विद्यालय का ये है प्रिंसिपल। जब प्रिंसिपल की पोस्टिंग होगी तो प्रिंसिपल के ही पद पे होगी, अर्थात इसमें होगा टकराव।
ठीक है ना। तो इससे इसे टकराएंगे, ये प्रोनाउन है, ये नाउन है। प्रोनाउन को जब नाउन से बदलेंगे तो वो भी प्रोनाउन में ही हो जाएगा। और पहले तो आप इस वाक्य को ऐसे ही रखेंगे, राम टोल्ड मी, फिर दैट करके जब आगे बढ़ाएंगे तो आई को राम से जब बदलेंगे तो ये हो गया आपका ही हो गया, क्योंकि राम थर्ड पर्सन में है। और राम को जब आपने इससे बदला तो ये हो गया आपका ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क। मतलब आई सब्जेक्ट के रूप में रखा था तो राम से टकरा करके ही आ गया। माई आपका पजेसिव फॉर्म है, अधिकार दिखा रहा था तो उसकी जगह पे हिज लगा दिया। अगर यहां पर आपका मी दिया होता तो बदल करके यहां पे हिम आ जाता। इस मतलब यह है कि जिसकी जो पोस्ट थी वो वही रही, केवल रूप बदल गया। पोस्ट नहीं बदल सकती है कि आई के स्थान पर माई कर दें या माई के स्थान पे हिम कर दें या हिम के स्थान पे आई कर दें, ऐसा नहीं हो सकता। पोस्ट वही रहेगी, जगह वही रहेगी, केवल चेहरा बदल जाएगा। जिस तरीके से किसी एक कंपनी से दूसरी कंपनी में, एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में ट्रांसफर होते हैं, देख लिया आपने। इस तरीके से ये चीज आपकी कंटिन्यू होनी है। तो फर्स्ट पर्सन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच चेंज टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू इट्स प्लेस। ठीक इसी तरीके से सेकंड रूल में सेकंड पर्सन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच चेंज टू को अंडरलाइन कर दीजिए, एरो कर दीजिए, किससे? ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू प्लेस। अब अकॉर्डिंग टू प्लेस का इंपॉर्टेंस तो आप समझ ही गए होंगे, ये हो गया। अब सपोज कर लीजिए यहां पे लिखा होता यू हैव फिनिश्ड योर वर्क, तो जब यू को हम बदलते तो यू आपका सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, और जैसा कि कह रहा है कि सेकेंड पर्सन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच चेंज टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या दिया है? मी। तो जब अब हम इस वाक्य को करके दिखा ही देते हैं आपको, वो ज्यादा बेहतर होगा। यहां पे हम अब यू कर देते हैं, ठीक है, और यहां पे हम योर कर देते हैं, इसको हटा देते हैं यहां पे भी, ये आपका यू हो गया, और ये आपका योर हो गया, ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं, राम टोल्ड मी दैट, तो यू आपका जब हम मी से बदलेंगे, मैंने बोला कि यहां का प्रोनाउन इसमें किसी से भी टकराएगा तो उसी के रूप में आ जाएगा। तो यू को जब हम मी से लड़ाएंगे, टकराएंगे, तो क्या होगा, यू इस वाक्य में कर्ता के रूप में रखा है, और ये किसमें? लाल रंग में घुस गया, तो मी आपका लाल रंग है, इसलिए ये आपका आई हो गया। और इसी तरीके से जब आई हो गया तो आई के साथ यहां पर माई लग जाएगा। राम टोल्ड मी यू हैव फिनिश्ड योर वर्क, राम टोल्ड मी दैट आई हैड फिनिश्ड माई वर्क। इस तरीके से आपका सेकंड पर्सन का प्रोनाउन बदल जाएगा। क्लियर हो गया? तो ये आपका यहां पर कर्ता के रूप में रखा था, कर्ता का जब हम इससे टकराव करेंगे तो ये यहां पे आएगा मी मतलब यहां सब्जेक्टिव रूप में रखना है, इसलिए आई, और यहां पर पॉजेसिव फॉर्म थी, माई था इसलिए ये, सॉरी योर था इसलिए माई हो गया। इस तरीके से ये वाक्य आपका पूरा हो गया। ये हो गए आपके दो नियम, जिसमें कि फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन आ गया। अब हम चलते हैं इस वाक्य में ये देखने कि तीसरी रूलिंग क्या कहती है, और तीसरी रूलिंग में हम आपको तीसरे नियम से परिचित कराएंगे। नियम बहुत इजीली समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अच्छे से बताने की कोशिश कर रहा हूं,
यदि कोई दिक्कत होती है आपको तो आप कमेंट में जाकर के मुझसे पूछ सकते हैं और अपनी दुविधा को ठीक कर सकते हैं। रूलिंग नंबर थर्ड। रूलिंग नंबर थर्ड में आते हैं तो क्या करते हैं, लिखते हैं सेकेंड पर्सन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच चेंज टू। सेकेंड पर्सन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच चेंज टू, तुम्हें बता चुका हूं, फिर क्यों बता रहा हूं? वो इसलिए बता रहा हूं, चेंज टू व्हेन ऑब्जेक्ट was not present was not presented। जब आपका वाक्य ऐसे दिया हो और इसमें ऑब्जेक्ट इसको न दर्शाया गया हो, न दिया गया हो, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, सेकेंड पर्सन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच चेंज टू व्हेन ऑब्जेक्ट वाज नॉट गिवन या नॉट प्रिंटेड इन रिपोर्टिंग वर्क। ठीक है, तो क्या करते हैं इसमें हम चेंज सेकेंड पर्सन into third person according to sense of sentence। मतलब हम सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन को वाक्य के भाव के अनुसार थर्ड पर्सन रख देते हैं, वाक्य की स्थिति के अनुसार। अब मान लो यहां पे राम सेड ही दिया होता और लिखा होता यू हैव फिनिश्ड योर वर्क, तो राम सेड टू मी तो दिया नहीं है, राम सेड तो राम सेड दैट। अब यू है, यू वो किसी से भी कह सकता है। अगर उस जगह पे स्थिति आपको ऐसी लग रही हो कि यहां पर कोई मेल है तो आप ही लिख सकते हैं, उसके साथ यहां ही इस्तेमाल कर दीजिए। अगर फीमेल का हो रहा हो तो आप यहां पे सी कर दिए, उसके साथ हर कर दीजिए। अगर लग रहा हो कि यहां पर बहुत से लोग हैं तो वहां पर आप दे और इसके साथ दियर कर दीजिए। अगर वास्तव में केवल सीधा सीधा ऐसे ही वाक्य ये दिया हो कि इस जगह पर यहां ये नहीं है और ना हमको ये लग रहा है कि यहां पे मेल है या यहां पर फीमेल है या यहां पर बहुत सारे लोग हैं, तो आप इट भी कर सकते हैं। और कुछ भी न लगे तो इन चार में से जो भी कंडीशन आपको सबसे अच्छी लग रही हो वो कर दीजिए। आपका वाक्य गलत नहीं हो सकता। क्यों? आप सही हैं। सही इसलिए है ऑब्जेक्ट है ही नहीं, यू हैव फिनिश्ड योर वर्क। अब स्वाभाविक है इट नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि इट जो है निर्जीव माना जाता है और निर्जीव तो कार्य नहीं करेगा, इसलिए ही सी दे इनमें से कोई एक चीज इस्तेमाल कर दीजिए। एक चीज छटनी हो गई। जब हमने प्रश्न किया कि यू हैव फिनिश्ड योर वर्क, तो कोई निर्जीव तो आकर के काम नहीं खत्म करेगा। एक डाटा क्लियर हो गया। अब बचे तीन। इन तीन में से जो आपको सुपर लग रहा हो उसको आप कर दीजिए। यू की जगह यहां पे ही हो सकता है, ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क, या सी हैज फिनिश्ड हिज वर्क, या दे हैड फिनिश्ड देयर वर्क। इनमें से तीनों से सही मान जाएंगे। इज दैट क्लियर? अब आगे चलते हैं चौथी रूल पे, और वो ये है कि जब थर्ड पर्सन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच चेंज टू नो चेंज।
यदि आपका रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में किसी भी तरीके से थर्ड पर्सन ऑलरेडी दिया हुआ हो और उसमें कोई भी प्रोनाउन संबंधी चेंजेस करने हो तो नो चेंज इन प्रोनाउन, आप प्रोनाउन संबंधी कोई चेंज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि किसी चीज को काट के छोटा किया और काट के और छोटा, भाई फर्स्ट था, फर्स्ट से सेकंड ले आए, सेकंड से उसको थर्ड ले आए, अब थर्ड से नीचे फोर्थ पर्सन तो होता नहीं है, तो आप थर्ड को काट के ले कहां जाओगे? भाई किसी को आपने ऊपर से खिसकाया और नीचे, नीचे खिसक के जमीन में आ गया, अब जमीन से खिसक के उसको धरातल में तो ले जाएंगे। इस स्थिति के हिसाब से हम ऐसा करेंगे। तो ये आपका चौथा रूल हो गया कि थर्ड पर्सन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच चेंज टू नो चेंज इन प्रोनाउन। इज दैट क्लियर? इस तरीके से बच्चों ये चीज यहां पर आपके क्लियर हो जाती है कि चारों नियम जो है आपके वो प्रोनाउन चेंजेस के हैं और इन्हीं चार नियमों के तहत हम प्रोनाउन में चेंजेस करते हैं। ठीक है? अब एक और कॉमन सी चीज जो कि बेसिकली जरूरी है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब तक आपका रिपोर्टिंग वर्ब का वाक्य पास्ट टेंस में नहीं दिया हो तब तक आप रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में टेंस संबंधी कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते। ठीक उसी तरह कुछ रूलिंग्स ऐसी भी है कि रिपोर्टिंग वर्ब का वाक्य पास्ट टेंस में होने के बावजूद भी आप रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में टेंस संबंधी कोई चेंजेस नहीं कर सकते। क्यों? कौन सी चार कंडीशन? सबसे पहली कंडीशन यूनिवर्सल ट्रुथ, सर्वकालिक सत्य, मतलब जो बात कल भी सत्य थी, आज भी सत्य है और कल भी सत्य रहेगी। अर्थात सूर्य पूर्व से निकलता है, सूर्य पश्चिम में अस्त होता है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन। ये सारी स्थितियां ऐसी हैं कि जो भी परिवर्तन नहीं हुई थी, न हुई है और न होना है। क्यों? यह इस ब्रह्मांड का नियम है, यह इस यूनिवर्स में बनाया हुआ डिवाइन रूल है जो कि चेंज नहीं होता। इसलिए दूसरा रूल हिस्टोरिकल ट्रुथ। हिस्टोरिकल ट्रुथ का मीन्स ऐतिहासिक सत्य। ऐतिहासिक सत्य, जो घटनाएं इतिहास में घटित हो चुकी थी उन घटनाओं को हम बदल नहीं सकते। अगर 1856 में कोई घटना घटित हुई थी, 6 जनवरी को हुई थी, तो वो 6 जनवरी को ही उसी टाइम पे सब बिल्कुल फिक्स है, कोई मूवमेंट अब उसमें हम नहीं कर सकते। पर प्रेजेंट में तो हम जो कुछ कर रहे हैं कर ही रहे हैं, फ्यूचर में आने वाले के लिए हमें कुछ गुंजाइश है, लेकिन जो चीज बीत चुकी है उसमें हम क्या कर सकते हैं। तो भाई मान लीजिए शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था, 50 साल 1.5 साल हो गए, तो हम कहते हैं बहुत समय हो गया भाई, इतने दिन से उन्हें पढ़ाया जा रहा है, चलो अब यहां से हम शाहजहां को जो है अकबर कर देते हैं। तो अकबर ने दीन इलाही धर्म की स्थापना की, तो अब हम कहते हैं अकबर हटाओ, अब ये वाले बहुत बड़े महात्मा हैं इनको कर दो। ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? ही वॉज द रियल फाउंडर, ही वॉज द रियल मेकर ऑफ दैट टाइम, सो वी कांट चेंज। अब हम आते हैं तीसरे नंबर पे, इसमें आप आते हैं हैबिचुअल एक्शन। हैबिचुअल एक्शन का मतलब ये होता है आदत या स्वभाव। आदत स्वभाव संबंधी कोई मैटर दिया हो, जैसे कुत्ते रात में भौंकते हैं, बिल्ली रास्ता काट जाती है, वो अक्सर छींक देता है, जहां पर हैबिचुअल आप ऐसा किए ही करते हो। तो इस तरीके से अक्सर देखा होगा अपने आसपास कुछ लोगों की हैबिट होती है कि जब कोई कहीं जाने लगा, जैसे ही वो छींक दिए तो कहता है इसकी छींक बहुत खराब है, इसको ये प्रॉब्लम है। तो ऐसी चीजों के लिए हम उस जगह पे ऑब्जेक्ट करते हैं आदत, अरे उसकी आदत है आप जाओ। तो ऐसी स्थितियों में भी
हम रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। और चौथा आपका आता है प्रोवर्ब। प्रोवर्ब मीन्स कहावतें। कहावत जो होती है, मैं उन महान व्यक्तियों को, महान ज्ञानी पुरुषों को सत सत नमन करता हूं। वास्तव में उन्होंने जो भी कहावतें कही थी, आज हमारे बीच में एक एक कहावत सत्य सिद्ध होती है। वो 20 साल पहले भी सत्य थी, इससे पहले भी सत्य थी, और आने वाले फ्यूचर में तो शायद अगर इसके लोग खोज करने बैठ जाएं कि ये कितनी सत्य है, किसने कही, क्यों कही, तो उनके लिए बड़ा प्रश्न पैदा हो जाएगा। 100% सत्य है वो, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है और ये कभी बदल भी नहीं सकती, क्योंकि उन ज्ञानी महाज्ञानियों ने जो जो कहावतें कही, आज हम कहीं पर भी लगाते हैं। सपोज दैट किसी ने कोई काम उसको करना नहीं आता और वो बता रहे यार इसमें ये कमी है, अभी ठीक कर देते हैं हम, तो वो अलग चीज है। तो उसको कहते हैं नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, ए बैड डीड मैन स्क्वारल विद हिज टूल्स। इसी तरीके से और भी तमाम कहावतें हैं जिन पे हम देखते हैं कि लोगों को वो चीजें नहीं आती हैं, लेकिन वो उनको एक्सक्यूज लगा देते हैं, कहीं कोई चीज कहीं कोई चीज। ठीक इस तरीके से, इसलिए इसमें कोई चेंजेस नहीं होना है, ये चीज ऐसे ही रहती है। तो आपने देखा टेंस चेंजेस मैंने आपको बता दिए, प्रोनाउन चेंजेस मैंने आपको बता दिए, प्रोनाउन का चार्ट भी बना दिया और बेसिक की सारी चीजें लगभग आपको दे दी। अब मैं अपने अगले वीडियो में आपको इसको पूरी तरीके से पटरी पे लाने के लिए जो कुछ चीजें छूट रही होंगी उनको भी और सरलतम तरीके से रखने का प्रयास करूंगा, ताकि आप बिल्कुल इजी वे से हाईवे पे भागने लगे। और ये बेसिक फंडे हैं। इन फंडामेंटल चीजों को सीखने के बाद आपको इनडायरेक्ट का चैप्टर बहुत क्लियर तरीके से समझ में आ जाएगा। 4-5 मोटे मोटे परिवर्तन हैं ये, इनको आप समझ लें। अब सबसे बड़ी चीज आती है प्रोनाउन चेंजेस। तो वो मैं कुछ अलग अलग तरीके से वाक्य आपको दिखाऊंगा, ट्रांसलेट करूंगा, चेंज करूंगा, आपको समझ में और इजी वे आ जाएंगे। इसलिए समय बहुत हो चुका है, रात के 11:15 बज रहे हैं जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं, और अब आशा करता हूं कि हम अगली क्लास में मुलाकात करते हैं एक नए नजरिए के साथ, एक नए नॉलेज के साथ, एक नए ज्ञान के साथ, कुछ नई बातों के साथ, कुछ नए पॉइंट्स के साथ, और उन पॉइंट्स पे आपको गजब की नॉलेज देने के लिए मैं अपने अगले वीडियो में कुछ बेहतरीन पॉइंट के साथ आऊंगा। अब यहां से हमारी जो है परफॉर्मेंस का जो भी एक ऐसा पॉइंट जो नई जिज्ञासाओं को जन्म देता है वो खड़ा होता है। इसलिए जुड़े रहिए, वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करते रहिए। आपसे जुड़ता रहूं, आपके बीच लगातार